वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। देखिए, आरएस मेंस की एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे पेपर सेकंड में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बड़ी गंभीरता से इन प्रश्नों का आंसर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये आंसर हमारा पसंद आए तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें भैया, और शेयर कर दें ताकि अच्छी क्लास जो है हर किसी स्टूडेंट को प्राप्त हो सके, क्योंकि अच्छी क्लासेज पर सबका अधिकार है। देखिए, सिंपल सा प्रश्न आ गया आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर ये प्रश्न आ गया तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आंसर होता है। उस ऑब्जेक्टिव आंसर है, उसमें दो शब्द होते हैं। आंसर बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या बताएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन आरएस मेंस है, इसलिए इसमें कुछ और शब्दों का समावेश चाहिए। ठीक है, उन शब्दों को हमने क्रमबद्धता प्रदान की है आप लोगों के लिए। देखिए क्या खास बात है। पहली लाइन जो आपको याद है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, ये लाइन आपको पता है। लेकिन हम और समावेशित कर रहे हैं इसमें। क्या बात कि जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचता है, तो इस दौरान यह प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। यह प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। एक लाइन। दूसरी लाइन, वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। ये शब्द प्रभावी है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अतः तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। चौथी बात हमने शामिल की है कि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी स्थायी नहीं होती हैं। वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी स्थायी नहीं होती हैं। अतः तारे की आभासी स्थितियां बदलती रहती हैं। अतः तारे की आभासी स्थितियां भी बदलती रहती हैं। एक बार फिर से रीड करेंगे कि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी स्थायी नहीं होती हैं। अतः तारे की आभासी स्थितियां भी बदलती रहती हैं। इतनी चार बातें आप लोगों को याद हो गई हैं, तो थोड़ा सा और देखेंगे भैया। क्या कि तारे बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ये भी खास बात है। तारे बहुत दूर स्थित होते हैं। अतः ये प्रभावी शब्द आ गया। अतः इन्हें एक बिंदु स्रोत के रूप में माना जा सकता है। अतः इन्हें एक किस स्रोत के रूप में? बिंदु स्रोत के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? इसलिए तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, और तारे की आभासी स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इस कारण तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। अर्थात तारा हमें टिमटिमाता दिखाई देता है। यह आंसर जो है वह है किसका भैया? हमारी ओर से इस प्रश्न का आंसर है आप लोगों के लिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा भाई, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तारे क्यों नहीं टिमटिमाते, क्यों टिमटिमाते हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ध्यान से सुने इस आंसर को। बहुत प्रभावी शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों को ऐसे के ऐसे आप याद कर लेंगे ना, तो आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आंसर क्या लिखा हमने प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल करके कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास स्थित होते हैं। पृथ्वी के बहुत पास स्थित होते हैं, बल्कि पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। दूसरी बात, अतः इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। ये शब्द लिखना जरूरी है। अतः इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। ग्रहों को, तीसरी लाइन, बिंदु साइज के, भाई जैसे तारे जो हैं, तारों को बिंदु साइज के अपन क्या मानते हैं, स्रोत मानते हैं, बिंदु स्रोत मानते हैं। और ग्रहों को बिंदु स्रोत के, बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का समूह माना जा सकता है। ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का समूह माना जाता है। अतः सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है। अतः अपवर्तन या टिमटिमाने का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ये प्रभावी शब्द अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। आंसर तो आपका अच्छा है, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट एक और प्रश्न देखिए आप। विलंबित सूर्यास्त और अग्रिम सूर्योदय। विलंबित सूर्यास्त ये लिख देंगे एग्जाम में, भैया लिख दिया। विलंबित सूर्यास्त क्या होता है और अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो ये, अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं। तो अग्रिम सूर्योदय तो क्या होता है कि सूर्य उदय हुआ नहीं अभी, लेकिन पहले ही सूर्य अपने को क्षितिज पे दिखाई दे रहा है। सूर्य अभी निकला नहीं है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य अपने को क्षितिज पे दिखाई दे जाता है। अभी यहाँ पर है सूर्य, लेकिन अपने को दिखाई यहाँ दे रहा है। इसको क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय। ठीक है, दूसरा है विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलंबित सूर्यास्त कहेंगे। सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक ये हमें दिखाई देता है और सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय। और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखने वाले सूर्य को विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, एनसीईआरटी की बातें हम कर रहे हैं। देखिए क्या खास बात है, कारण क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये तो सब में लिखना है जो आप यहां प्रश्न में बता रहा हूं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व अग्रिम सूर्योदय तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक विलंबित सूर्यास्त हमें दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब वास्तव में रीजन क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्षितिज के पास पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है, वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। किधर झुक जाती हैं बच्चा, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। लेकिन हमारे नेत्र केवल सीधे देख पाते हैं, हमारे नेत्र क्या होते हैं, केवल सीधे देख पाते हैं। अतः सूर्य की आभासी स्थिति ही हमें दिखाई देती है और इसलिए हमें अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त या कभी कभी चपटा सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए थे। अगर ये पसंद आए होंगे तो आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। आपकी सफलता में हम कुछ और हमारी सहायता बढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।